ये हफ्ता दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन हफ्ता माना जा रहा है, बताता हूँ क्यों। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान और इंडिया में अचानक कशीदगी बढ़ गई और जंग छिड़ गई। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ चंद ही घंटों में दोनों मुल्क सीज फायर पर राजी हो गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि लाखों लोगों की जानें बच गई हैं। दूसरी जबरदस्त खबर, आप जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वार चल रही थी, वो अब खत्म होती दिखाई दे रही है। चीन ने अमेरिका पर लगाए गए टैरिफ को 145% से कम करके सिर्फ 10% कर दिया है और अमेरिका ने भी जवाबन चाइना पर टैरिफ को 145% से कम करके 30% कर दिया है। मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तीसरी अहम खबर, तुर्की में पिछले 40 साल से पीके के मिलिटेंट ग्रुप और तुर्की गवर्नमेंट के दरमियान लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में 40,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन अब पीके ने तुर्की के आगे हथियार डाल दिए और खुद को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। चौथी उम्मीद भरी खबर, ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत जारी है और अभी तक जो इशारे मिले हैं वो पॉजिटिव हैं। मतलब एक और बड़ी जंग का खतरा कम होता जा रहा है। पांचवी और सबसे बड़ी खबर, रशिया और यूक्रेन की जंग में भी अमन की किरण दिखाई देने लगी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर मादगी जाहिर की है कि वो तुर्की में यूक्रेनी सदर से फेस टू फेस मुलाकात करेंगे। यानी अमन की राह हमवार हो रही है। और आखिर में ये सब अचानक कैसे होने लगा? कुछ लोग कहते हैं कि नया पोप जिन्होंने हल्फ उठाने के बाद दुनिया भर के लोगों के साथ मिलकर अमन के लिए दुआ की है, शायद ये उनकी दुआ का असर है। लेकिन हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।